बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम विटामिन डी और विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन डी और विटामिन के दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। दोनों जो हैं हेल्दी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, मसल्स के लिए और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। ये जो है काम करते हैं जब इनको फैट मिलता है तो तब जाकर ये सॉल्व होते हैं। फैट सोलेबल वाइटामिन जो होते हैं ये बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाते हैं और फास्फोरस को इंटेस्टाइन से। विटामिन D2 एर्गो कैल्सीफेरोल जो होता है ये प्लांट्स और फंजाई से आता है। विटामिन D3 कॉलीकैल्सीफेरोल जो होता है ये सनलाइट्स और एनिमल फूड से आता है। सनलाइट जो होता है ये बेस्ट सोर्स होता है फैटी फिश के अंदर, जैसे कि सालमन, अंडे की जो जर्दी है, कलेजी, फोर्टिफाइड मिल्क, सीरियल्स वगैरह जो हैं ये फंक्शंस को इंक्रीज करवा देती हैं ताकि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके इंटेस्टाइन के साथ और मेंटेन करवाए ब्लड कैल्शियम लेवल को और फास्फोरस लेवल को। तो अगर ये प्रॉपर तौर पर एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्ब होने के नतीजे में बोन और टीथ स्ट्रोंग बनेंगे। लेकिन अगर इसकी अमाउंट्स बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा होने की वजह से जो है ये कैल्शियम स्टोन बनाएगा। और बच्चों में अगर ये कम हो जाता है तो एक डिजीज़ काज होती है जिसे हम रिकेट डिजीज़ कहते हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, मसल्स वीक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हाई ब्लड कैल्शियम लेवल होता है ये किडनी स्टोन काज करता है, जी मतलाता है इसके अंदर और वोमिटिंग्स होती है, इसके साथ साथ कब्ज रहती है, किडनी डैमेज हो जाते हैं। विटामिन के जो होता है ये भी फैट सोलेबल विटामिन होता है क्योंकि इसको इंटेस्टाइन के अंदर बनाने के लिए एक बैक्टीरिया जिसका नाम इकोलाई बैक्टीरिया है और ये ब्लड क्लॉटिंग खुदा ना खास्ता आपको कट लग जाता है तो उसको रोकने के लिए होता है। विटामिन के1 जो होता है ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि पालक के अंदर, ब्रोकली के अंदर, गोभी के अंदर। तो इन अच्छे फूड्स का जो है आप अपनी डाइट्स में लें। इसके साथ पनीर हो गया, अंडे की जो जर्दी होगी, तो फंक्शन जो है ये तभी ठीक तरह से परफॉर्म कर पाएगा जब आप डाइट्स के अंदर जो है इन खुराक्स को लेंगे। तो लेने की वजह से जो है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी जो है वो पूरी होगी। जब विटामिन के की कमी पूरी होगी तो ये विटामिन डी को एब्जॉर्ब करेगा और जब विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा तो विटामिन डी के साथ जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से जो है आपकी हड्डियां और जो आपके दांत हैं वो मजबूत होंगे। अब अगर ये आपकी बॉडी के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर नहीं, आपकी फूड में ये शामिल नहीं है, तो ना होने की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी बॉडी में होती हैं, जैसे कि ज़्यादातर दर्द का होना, जिस्म में पूरे दर्द का होना या किसी स्पेसिफिक एरिया में दर्द का होना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, दांतों का कमज़ोर हो जाना, ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? दिल का कमज़ोर हो जाना, जिगर का कमज़ोर हो जाना। तो ये सारी चीज़ें तीन ही इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कैल्शियम की कमी के पीछे विटामिन D3 कम होता है और विटामिन D3 को पूरे तौर पर एब्जॉर्ब करने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है? विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आप लोगों को हमारे इस तरह के लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।